हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम छत्तीसगढ़ ओपन स्कूल कक्षा 10 हिंदी के पार्ट नंबर 4 के हमारे कोचिंग के नोट्स पढ़ने वाले हैं। तो चलेगा स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक बात बता दूं, देखिएगा साथियों, इससे पहले हमने तीनों पार्टों की इंपॉर्टेंट क्लास ले ली है। यदि आपने उस क्लास को नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बोर्ड में दिया गया है, वहां पे क्लिक करके आप पहले तीनों पार्टों की इंपॉर्टेंट क्लास को अच्छे तरीके से जरूर पढ़ लीजिएगा। तो चलेगा आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वीरों का कैसा हो बसंत, पाठ की लेखिका का नाम लिखिए। तो इस प्रश्न का उत्तर है, वीरों का कैसा हो बसंत पाठ की लेखिका का नाम सुभद्रा कुमारी चौहान है। पाठ की लेखिका का क्या नाम है? सुभद्रा कुमारी चौहान है। चलेगा, बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला आपके दूसरा प्रश्न है, जिसमें कहा जा रहा है, वीरों का कैसा हो बसंत पाठ की भाषा कैसी है। तो इस प्रश्न का उत्तर है, वीरों का कैसा हो बसंत पाठ की शुद्ध खड़ी बोली सरल एवं प्रभावशाली भाषा है। कैसी भाषा है? शुद्ध खड़ी बोली सरल एवं प्रभावशाली भाषा है। चलेगा, बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला आपके तीसरा प्रश्न है, जिसमें कहा जा रहा है, सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कहाँ हुआ है। तो इस प्रश्न का उत्तर है, सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म प्रयाग के निहालपुर गांव में हुआ है। जन्म कहाँ हुआ है? प्रयाग के निहालपुर गांव में हुआ है। चलेगा, बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला आपके चौथा प्रश्न है, जिसमें कहा जा रहा है, निम्नलिखित के विलोम शब्द लिखिए। यानी आपको ये शब्द दिए गए थे, इनके आपको विलोम शब्द लिखने थे। तो अतीत का विलोम वर्तमान होता है, वीर का विलोम कायर होता है, और स्वतंत्रता का विलोम परतंत्र होता है। आई बात आपको समझ में? चलेगा, बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला आपके पांचवा प्रश्न है, जिसमें कहा जा रहा है, सुभद्रा कुमारी चौहान की कोई दो रचनाओं के नाम लिखिए। तो इस प्रश्न का उत्तर है, सुभद्रा कुमारी चौहान की निम्नलिखित दो रचनाओं के नाम है, जिसमें आपका पहला है सभा का खेल और दूसरा है आपके बिखरे मोती। आई बात आपको समझ में? अब ध्यान से देखिएगा साथियों, आप हमारे कोचिंग के इन नोट्स को आप अपने मोबाइल में डाउनलोड करके किस प्रकार से पढ़ सकते हो। चलेगा, मैं आपको पूरा प्रोसेस बता देता हूं कि आपको मोबाइल में डाउनलोड करके हमारे कोचिंग के नोट्स को कैसे पढ़ना है। मोबाइल में डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आपको गूगल पर क्लिक करना है, और उसके बाद में यहाँ पे आपको सर्च करना है MOSTEXAM। इस प्रकार से आपको मोस्ट एग्जाम लिखना है, और उसके बाद में आपको नीचे जो आपको सर्च का बटन दिया है, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में इस प्रकार से आपके सामने मोस्ट एग्जाम लिखा होगा, उसके ऊपर भी आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में यहाँ पे आपको थोड़ा नीचे आना है, थोड़ा और नीचे आइए, यहाँ पे देखिएगा लिखा हुआ है छत्तीसगढ़ ओपन स्कूल, और उसके बाद में आपको कक्षा 10वीं के नोट्स देखने हैं। तो इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में इस प्रकार से आपके सामने छत्तीसगढ़ ओपन स्कूल के कक्षा 10 के सभी पाठों के नोट्स खुल जाएंगे। यहाँ पे आपको हिंदी के नोट्स देखने हैं, तो हिंदी के नोट्स के सामने जो क्लिक लिखा हुआ है, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करोगे तो इस प्रकार से आपके सामने छत्तीसगढ़ ओपन स्कूल के कक्षा 10 के हिंदी के सभी पाठों के नोट्स खुल जाएंगे। यहाँ पे आपको चौथे पाठ के नोट्स देखने हैं, तो उसके सामने जो क्लिक लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको सिंपल तरीके से क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में इस प्रकार से आपके सामने छत्तीसगढ़ ओपन स्कूल कक्षा 10 हिंदी के पार्ट 4 के नोट्स खुल जाएंगे। तो यहाँ पर आकर भी आप अच्छे तरीके से एक साथ सभी नोट्स को पढ़ सकते हो। आई बात आपको समझ में? चलेगा, बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला आपके छठा प्रश्न है, जिसमें कहा जा रहा है, वीरों का कैसा हो बसंत कविता का केंद्रीय भाव क्या है। ये प्रश्न आपके पिछले साल बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए आप इस प्रश्न के उत्तर को अच्छे तरीके से जरूर याद करिएगा। तो इस प्रश्न का उत्तर है, सुभद्रा जी की इस कविता में राष्ट्र प्रेम प्रकट हो रहा है। इन्होंने धरती को एक दुल्हन के रूप में चित्रित किया है। इन्होंने राम रावण युद्ध, कुरुक्षेत्र के महाभारत युद्ध, हल्दी घाटी के युद्ध की घटनाओं का वर्णन करते हुए वीरों को अधिकारों की रक्षा तथा अन्याय का विरोध करने के लिए प्रेरित किया है। आई बात आपको समझ में? चलेगा, बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला आपके सातवां प्रश्न है, जिसमें कहा जा रहा है, काव्य की परिभाषा लिखिए। तो इस प्रश्न का उत्तर है, पंडित जगन्नाथ के अनुसार रमणीय अर्थ का प्रतिपादन करने वाले शब्दों को काव्य कहते हैं। आई बात आपको समझ में? चलेगा, बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला आपके आठवां प्रश्न है, जिसमें कहा जा रहा है, काव्य के कितने पक्ष होते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर है, काव्य के दो पक्ष होते हैं। काव्य के कितने पक्ष होते हैं? दो पक्ष होते हैं। आई बात आपको समझ में? तो आपके चौथे पार्ट के इतने इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं। अगले पार्ट के इंपॉर्टेंट नोट्स देखने के लिए साइड में जो आपको इस तरह वीडियो दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर क्लिक करके आप नेक्स्ट पार्ट के हमारे कोचिंग के नोट्स पढ़ सकते हो। तो साथियों, मिलेंगे नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।